Yes, beta. Today we will start with the chapter first, exercise 1.2 of the class 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारी इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर हमें बनाने, प्राइम नंबर कौन से होते हैं सभी को पता है, यानी नंबर्स विच आर टू बी डिविजिबल बाय वन और बाय इटसेल्फ ओनली, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी ये जो 5 पार्ट्स आपके दे रखे हैं, इन सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको स्प्लिट करना है, तोड़ देना है। सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, 140 को हमें स्प्लिट करना है, 140। तो 140 के फैक्टर बेटा आप कर सकते हैं आसानी से, 2 से डिवाइड कीजिए पहले इसको, 2 7 14 और 0 235। फिर आप लेके चलिए इसको 3 से, सॉरी 5 से, 5 7 75। और 156 को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, 156 फर्स्ट ऑफ ऑल बाई 2 से डिवाइड करें, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से ले जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। अब ये जाएगा आपका 3 से, 3 1 3 और 3 3 9। यानी आपने 156 को भी फैक्टराइज कर दिया। आप क्लियर देख रहे हैं कि इसमें जो फैक्टराइजेशन आई है 2 इंटू 2 मीन्स 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इट कैन बी फर्दर रिटर्न 2 रेज टू पावर 2। यानी 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया तो मैंने पावर में लिख दिया उसको, इंटू 5 इंटू 7। यानी जितने भी आपके पास फैक्टर मिले हैं 140 के, वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। वी क्लियरली सी, यानी 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो आप इस प्रकार से इसको फैक्टराइज कर सकते थे। इसी का आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री भी बना सकते हैं, यानी ट्री बोलते हैं उसको। ट्री कैसे बनता है कि सबसे पहले आप अपने नंबर 140 को राइट डाउन करें बॉक्स में, उसके बाद आपने किससे डिवाइड किया, 2 से। तो इधर एक पार्ट में जो स्मॉल बॉक्स आएगा, डिवाइजर लिखा जाता है, उसमें 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं। यहां इधर जो बॉक्स आएगा उसमें आपका क्वोशिएंट लिखा जाएगा, यानी आंसर क्या आया है, इसको आप लिख सकते हो। 2 से डिवाइड करने के बाद 70 बनेगा, यानी फर्दर 70 के फैक्टर फिर 2 से डिवाइड किया आपने, तो इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, और आंसर क्या जाएगा आपका 35। ये लीजिए, ठीक है। और इसके फिर से फर्दर फैक्टर करेंगे आप, तो इसका फैक्टर कौन है आपका 5 से डिवाइड कर रहे हैं 35 को, और ये आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देख लेते हैं, आपका फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम का नंबर ये है फैक्टर में, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और लास्ट का 7 है। यानी आपके पास ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें भी वही फैक्टर आएंगे जो आप ऑलरेडी यहां काउंट कर चुके हो। तो इसको ट्री बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। ठीक है। इस प्रकार से ट्री के हेल्प से, यानी शाखाएं बनती है ना, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हो। इसमें कैसे लिखेंगे, 156 को पहले आप बॉक्स में लिख के चलिए, किससे डिवाइड किया आपने, पहले 2 से डिवाइड किया, यानी इसका पहला प्राइम फैक्टर है क्या है 2। आंसर क्या बनता है आपके पास, आंसर मिलता है आपको 7 8 के फर्दर फैक्टर किया आपने, किससे डिवाइड किया 2 से, 2 से फिर डिवाइड किया आपने, और आंसर आपका क्या बनता है, आंसर आपके पास आता है 39। फिर 39 को फैक्टराइज किया, 39 में पहला फैक्टर आपके पास आता है 3, और लास्ट में जो आंसर बचता है आपका क्या बन जाएगा 13। यानी ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, पहले 2, उसके बाद 2, फिर 3 और फिर लास्ट में 13। क्योंकि 13 से ही डिवाइड हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको 13 से ही डिवाइड करके 1 दिखा दें लास्ट में। जैसे मैंने 7 को भी डिवाइड करके नहीं दिखाया, आप 7 से भी ले जा सकते थे, क्योंकि 7 को 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में 1 बच जाएगा। लेकिन आप ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लास्ट में जो आनी है वो 7 ही आनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से इसको भी फैक्टराइज कीजिए, 38 25 के फैक्टर करेंगे आपके पास। सबसे पहले जाएगा, देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, डिजिट्स का सम करके देखिए। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 7 7 और ये आपके पास हुआ 15 और 3 18 हो जाएगा 3 से। 3 1 3 3 2 6, और आपके पास बनेगा फिर 3 7 21 3 5 15। अब फिर देख लीजिए 15 3 से हो जाएगा, 3 4 12 3 2 6 और 3 5 15। अब आपका 5 से हो जाएगा ये 5 8 40 और 5 5 25। इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 5 5 7 35, और आपके पास लास्ट में बचता है 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 17। ठीक है।
तो इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं बेटा 3, 3, 5, 5 और 7। लिखने में कैसे लिखा आएगा 38, 25 मस्ट बी रिटर्न 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 बार आया है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 भी 2 बार आया है 5 स्क्वायर और इंटू 17। आप इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप फोर्थ पार्ट लीजिए, फोर्थ पार्ट के भी फैक्टर कर सकते हैं। 5005 को 5 से डिवाइड करो, 510051 और ये देखिए अब किससे जाएगा आपका, ये आप ले सकते हैं भाई 13 से, 13 से 1 जा कितना 91, 9 बचेगा और 37 जा 91, यानी फिर आपका जाएगा 7 से, ठीक है 7 कर लीजिए 7171। तो आप इस प्रकार से कर सकते थे इसको। देखो पहले 13 के बजाय 11 से भी कर सकते थे या फिर 7 से भी हो सकता था ये, तो 7 से करते तब भी आता, 11 से करते तब भी आता, हमने पहले 13 से कर दिया तब भी आ गया ये। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होगी 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और इसका ट्री भी आप बना सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार से आप फिफ्थ पार्ट करना, ये आपके लिए है, आप प्रत्येक पार्ट को 1 बाय 1 कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे डिस्कस कर सकते हैं। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर्स। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स का पेयर दिया हुआ है, हमें क्या करना है भाई, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है क्या कि इन दोनों पेयर्स का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, जो पेयर नंबर्स का दिया उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है, वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप रीड करें कि इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे आएगा। एलसीएम और एचसीएफ हम जो अर्लियर क्लासेस हैं उनमें भी सीख चुके हैं आसानी से, यहां भी बताएंगे। 2 मेथड है यहाँ पे भाई, एक तो आपके पास है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने आपकी इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था। इसका मतलब आप फैक्टर करके आप इसका एचसीएम एलसीएम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले 96 के फैक्टर कीजिए। 96 के फैक्टर क्या होंगे, 96 के फैक्टर आप डिवाइड करें इसको 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 16, इसके बाद रहेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 2 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 3 6, यानी फैक्टर हुए 96 के आपके पास 2 रेज टू पावर कितनी है, यहां पे लिख दें या ऐसे भी लिख लें। दूसरा एक बार इसका निकालें फिर लिख के दिखाता हूं आपको। 91 के फैक्टर कीजिए भाई, 91 के फैक्टर होंगे आपके पास 7 से लेके चलिए 7 से, 7 1 7 और 7 3 जा, यानी 7 और 13, केवल 2 ही फैक्टर होंगे इसमें। तो वी कैन राइट इट एज 96 हैविंग फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 3 और 2 5 बार है भाई, 5 टाइम्स आपका 2 आया और इंटू में 3, ये लीजिए। और 91 को फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं दोनों टर्मों में। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे 7 और 13 है, वहां पे 7 और 13 है ही नहीं। उधर 2 रेज टू पावर 5 है इंटू 3 है, नीचे आपके पास जो टर्में आई है उनमें 2 और 3 है ही नहीं। इसका अर्थ होगा दोनों में कॉमन फैक्टर कौन हुआ 1। तो एचसीएफ क्या जाएगा इसका, एचसीएफ आपके पास होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, सबसे बड़ी कॉमन टर्म क्या है में 1 ही है तो 1 लिखेंगे। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बेटा एचसीएफ इंटू, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि दोनों टर्म यानी 2 नंबर थे 96 और 91 का एचसीएफ क्या है 1, उसके गुणा में कर दे रेस्ट ऑफ द फैक्टर, यानी एचसीएफ को छोड़ के बाकी जो फैक्टर बच गए यहाँ पे वो सभी लिखने हैं। इसका मतलब ये सभी भी लिखेंगे आप। तो कितना है ये 2 की 5 इंटू में 3, यानी ऊपर वाले भी सारे आएंगे, क्यों क्योंकि 1 है तो 1 तो मैंने राइट डाउन कर ही लिया, इनके गुणा में 1 होता है तो। और 7 इंटू 13 ये भी लिखेंगे, इंटू में 7 इंटू में 13, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 की 5 कितना हुआ 32, और यानी 32 इंटू 3 इंटू में 7 इंटू में 13, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार से चलिए यहाँ पे यानी प्रोडक्ट करें इन सभी नंबर्स का तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड टर्म है, सेकंड में देखिए भाई फैक्टराइज कीजिए 510 को, 510 को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास नंबर रहेगा, सबसे पहले आप 2 से लेके चलिए इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब आपके पास 3 से हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, और आपके पास रहेगा 5 से 5 1 5
और 5 7 जा 35, यानी आपके फैक्टर हुए 510 के। और इसी प्रकार से 92 के भी फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पे। 2 4 जा 8, 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 3, ठीक है। और इसी प्रकार से आप इनको भी फैक्टराइज कर लो भाई साथ के साथ। 336 कैन बी फैक्टराइज एज 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, यानी 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16 और 2 4 8, यानी आपके पास रहेगा 2 4 2 2, फिर आपके पास रहेगा 2 2 जा 4, 2 1 2 और 3 7 जा, ठीक है। लास्ट में कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने 7 को 7 से डिवाइड नहीं किया, 7 1 जा 7 करेंगे तो भी फैक्टर आपका यही नजर आएगा, लास्ट में 7 ही आएगा, तो आप वहीं पे छोड़ लेते तो भी चल जाता काम आपका। 54 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। 54 कैन बी फैक्टराइज एज 2 2 जा 4, 2 7, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो आप इन सभी के एचसीएफ निकालिए पहले। किसका भाई? सबसे पहले तो इसका एचसीएफ देखते हैं। 5 10 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17, 5 into 17। और इसके फैक्टर 92 के फैक्टर क्या हुए? 92 के फैक्टर हुए 2 into 2 into 23, ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन यानी पेयर बनेगा आपका दोनों में, ये पेयर हुआ एक, और कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा और इस 2 वाले पेयर के अलावा। तो एचसीएफ तो हुआ आपका 2 into 1 यानी 2, एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट 2। एक ये जो पेयर आया है इस पेयर में से एक नंबर लिखा जाता है यानी 2। एक बार वंस, ओनली वंस वी कैन राइट द ओनली वन टर्म फ्रॉम द पेयर। बाकी आपका ये अनकॉमन कॉमन नहीं है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं हम यहां से। आप इसका एलसीएम आपके पास क्या रहेगा? एचसीएफ के इंटू में जो बाकी फैक्टर बच गए हैं, देखना ये जो पेयर है आपका, ये पेयर आप नहीं लिखेंगे, पेयर तो एचसीएफ हुआ ना, तो एचसीएफ आप एज इट इज 2 एक बार लिख लें बस, इनटू रेस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ बोथ द टर्म्स, दोनों टर्मों के रेस्ट फैक्टर, रेस्ट का मतलब बचे हुए। तो अब इस 2 को छोड़ के कौन बच गया यहाँ पे? 3 5 17, तो ऊपर से आएगा 3 5 into 17 एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर 2 into 23 फ्रॉम 92, 2 into 23। दिस इज द एलसीएम ऑफ द 2 टर्म्स and similarly we can easily find the LCM and HCF of these 2 terms. First of all, we write 336 as the factors, 2 into 2 into 2. How much times? 2 as 4 times into 2 into 3 into 7 into 7 and 54 can be factorized as 2 into 3 into 3 into 3. तो सबसे पहले आप बेटा इनके फैक्टर देखिए। फैक्टर कौन, कॉमन फैक्टर कौन हुए? कॉमन फैक्टर एक पेयर आपके पास बनता है 2 वाला, आपके पास एक पेयर ये बनता है 3 वाला, यानी बाकी और कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ लिखना चाहिए इसका एचसीएफ रहेगा एचसीएफ 2 फ्रॉम दिस टर्म, यानी जो कॉमन फैक्टर थे आपके वहां से एक 2 लिया हमने और 3 फ्रॉम द नेक्स्ट एंड एचसीएफ इज 6। ये आपका एचसीएफ दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। नाउ एलसीएम लेना चाहिए आप इसका अगर, तो क्या बनता है? एचसीएफ इंटू रेस्ट ऑफ द फैक्टर फ्रॉम द बोथ टर्म, यानी एचसीएफ आपका 6 है, इंटू में बाकी जो फैक्टर बचे हुए हैं दोनों टर्मों के वो लिख दें। यहाँ पे फैक्टर बचे हुए 2 into 2 into 2 यानी 2 की पावर 3, ये कितना हुआ? 8। मैंने इकट्ठा लिख दिया है 8 करके मल्टीप्लाई करके, और इंटू में ये 7 इंटू आपके पास 3 3 जा 9 ये लीजिए, और इनटू में नीचे आपके पास कौन बचता है? नीचे क्या? नीचे के और बाकी फैक्टर तो आ चुके हैं। 3 3 जा 9 था, यानी एलसीएम आपके पास इन चारों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास 6 8 जा 48 इंटू 7 इंटू 9। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 टर्म्स। अब हमें वेरीफाई करना है क्या कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। ये हम प्रूव करेंगे। पहले पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपके पास दोनों टर्मों का एलसीएम और एचसीएफ क्या है? इसका भाई 96 और 91 का एचसीएफ है 1 इंटू एलसीएम क्या है? एलसीएम आपके पास 32 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, और ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर? 96 इंटू 91 के। आप करके देख सकते हो। इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई करते। देखो मैंने टोटल मल्टीप्लीकेशन इस कारण से नहीं लिया क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय आपको टाइम लगेगा और यहां पे भी टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा करो कि इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करो कि ये दोनों टर्म में आ जाएं, ताकि एलएचएस और आरएचएस बराबर आपको नजर आ जाएं। सबसे पहले आप ये देखिए 13 7 जा करेंगे तो 91 आ जाएगा, यानी इनको तो आप 91 लिख सकते हो, इनटू इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे 32 3 जा, यानी आपके पास 96 आएगा। ठीक है,
तो आपने लेफ्ट साइड का जब प्रोडक्ट किया तो 96 इंटू 91 हुआ, और यहां भी राइट साइड में भी 96 इंटू 91 ही है, तो रिजल्ट वेरीफाई आप लिख सकते हैं। हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट साइड यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो प्रोडक्ट आई है वो प्रोडक्ट के ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। इसी प्रकार आप रेस्ट पोर्शंस में भी कर सकते हैं। 5, 10 वाले इसमें देखिए भाई सेकंड पोर्शन में इसकी जो वेरिफिकेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, इसकी वेरिफिकेशन में एलसीएम और एचसीएफ देखो पहले क्या है। एचसीएफ है आपका 2 इंटू में एलसीएम आपके पास ये टर्म्स का नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इंटू में आपके पास ये 2 इंटू में 23, और इक्वल टू होना चाहिए दोनों टर्मों का प्रोडक्ट 5, 10 इंटू 92। अब आप इन फैक्टर को भी ऐसे अरेंज कीजिए ताकि ये दो टर्म में आ जाएं, यानी सारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन दिखाने की शौकने की जरूरत नहीं है। आप 5, 10 बना दें, 92 बना दें। 92 देखो बेटा किसे बना, अगर आप ये ले लें 23 2 जा 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना मिल जाएगा 92, यानी इन तीनों प्रोडक्ट टर्म्स का प्रोडक्ट लीजिए आप, तो आपके पास बन जाएगा 92 इंटू बाकी जो बच गए हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 510 आना चाहिए, यानी ये बन जाएगा आपके पास 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 इंटू 17, 17 3 51 होता, 510 ही आएगा। ये लो 5 10 इंटू 92, और इक्वल टू राइट साइड में भी आपका 5 10 इंटू 92 ही है, तो यहां भी रिजल्ट इज वेरीफाइड कह सकते हैं, रिजल्ट इज वेरीफाइड, यानी आपका रिजल्ट यहां भी वेरीफाई हुआ। इसी प्रकार से आप थर्ड पोर्शन का भी रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कि एलसीएम आपके पास ये टर्म है, एचसीएफ 6 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 336 इंटू में 54 इसके बराबर आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये आपका वेरीफाई होता है, कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमारे पास अब की बार 3 टर्में दी हुई है भाई, तीनों टर्मों को यूज करके आपको एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है। तो ये भी वही मेथड, यानी मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर कीजिए इन तीनों के फैक्टर करने से हमें आसानी से मिल जाएगा भाई। 12 के फैक्टर बोलो क्या है, सबसे पहले 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1, और 15 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 3 5 जा 15, यानी 3 और 5। 21 के फैक्टर करेंगे तो क्या रहेगा 3 7 जा, यानी 3 और 7। तो आप एचसीएफ लिख सकते हैं इन तीनों टर्मों का। एचसीएफ हुआ आपके पास हुआ इन तीनों में कॉमन, यानी पहले फैक्टर लिख लें आप। कैसे लिखेंगे फैक्टर लिखेंगे 12 के फैक्टर आपके पास हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर आपके पास रहेंगे 3 इंटू 7। अब इनमें से कॉमन फैक्टर छाट लो बेटा, जो तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर हैं वही आपका एचसीएफ होगा। आप देख सकते हैं इसमें नीचे कोई 2 नहीं है, इसमें यहां भी नीचे कोई 2 नहीं है, 3 तीनों में है, तो एक पेयर ये बन जाएगा 3 का। इस एक पेयर को निकाल ले यहां से, आपके पास बाकी और कोई कॉमन नहीं, क्योंकि नीचे यहां 5 है तो यहां 7 है, वहां 1 है, आपका कॉमन फैक्टर और नहीं हुआ 3 के अलावा। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम भी मैंने बताया था एचसीएफ इंटू, पहले तो एचसीएफ जो है वो लिखें, इंटू में बाकी तीनों टर्मों के जो फैक्टर बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द ऑल 3 टर्म्स, वो भी राइट डाउन कर दिए इसके मल्टीप्लाई में, यानी इसमें 2 और 2 यानी 2 इंटू 2, तो 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और इसमें बचता है सेकंड फैक्टर में 3 आने के बाद 5 इंटू 5, और आपके पास जो लास्ट 21 वाली टर्म है इसमें 3 के अलावा 7 बचता है, तो ये 7 लिख लें, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये 20 23 जा 60 67 जा, यानी आपके पास रहेगा 420 420, इसका एलसीएम आ जाएगा 420 और एचसीएफ है 3। इसी प्रकार से इसका भी आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ काउंट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए 17 के फैक्टर बेटा 17 पे ही जाएगा, 17 और 1 ही होते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड टर्म है 23, इसके फैक्टर भी 23 पे ही जाके 23 1 जा होता है, और आपके पास रहेगा 29 के भी यही है, 29 पे ही जा सकता है 29। तो तीनों के फैक्टर कौन कौन हुए, 17 को आपने लिख दिया 1 इंटू 17, और 23 को आपने राइट डाउन किया 1 इंटू 23, और 29 को आपने राइट डाउन किया 1 इंटू 29। तो कॉमन पेयर कौन हुआ, कॉमन पेयर आपका 1 का हुआ, यानी ये आपका एचसीएफ हुआ, एचसीएफ इज इक्वल टू 1।
और आपको एलसीएम चाहिए तो इसे एचसीएफ के इंटू में रेस्ट फैक्टर भी लिख दो। एलसीएम इज इक्वल टू 1 इंटू रेस्ट फैक्टर आपके पहले वाली टर्म से है 17, दूसरी वाली टर्म से है 23 और तीसरी वाली टर्म से है 29। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम भी आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से आप थर्ड जो क्वेश्चन है उसको भी लेके चलिए। 8 कैन बी फैक्टराइज एज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 9 कैन बी फैक्टराइज एज 3 3 जा 9, 25 कैन बी फैक्टराइज एज 5 5 जा 25। Therefore 8 can be written as 2 into 2 into 2 and 9 can be written as 3 into 3 and 25 can be written as 5 into 5. We clearly see that there will be no common factor in all these three terms rather than 1. यानी 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर इन तीनों में नहीं बन पाता तो आप एचसीएफ को 1 ही कहेंगे। एचसीएफ रहेगा 1 क्योंकि 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। एचसीएफ इक्वल टू 1, there will be no common term। LCM HCF यानी 1 इंटू रेस्ट ऑफ द टर्म, बाकी सभी बची हुई है तो सभी लिख दें। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। यानी इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से आप एलसीएम एंड एचसीएफ काउंट कर सकते थे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। Fourth question of the exercise B, given that HCF of the two numbers 306 and 657 B equal to 9, यानी ये दो अंक जो दो संख्याएं दे रखे हैं इनका HCF हमारे पास 9 दिया हुआ है। We have to find the LCM of these two number। तो इन दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट कीजिए। बेटा एक रूल आपने पढ़ा था क्या, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर आपके पास हैं और उनका एचसीएफ भी आपके पास है तो एलसीएम काउंट हो सकता है आसानी से। इन सभी टर्म्स को अप्लाई कर दे जो टर्म आपके पास गिवन है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 ये लीजिए इंटू एलसीएम हमें काउंट करना है। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुआ यानी 306 इंटू 657, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम में जैसे क्या काउंट हुआ, एलसीएम हुआ आपके पास डिवाइडेड बाई 9। एलसीएम को इधर रखें, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई विद 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से आप डिवाइड करो इसको, आपके पास क्या मिलेगा देखना। पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 3 जा 9 और 3 1 0, 3 2 जा 6। एक बार 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इंटू 657 इनकी मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रहेगा एलसीएम ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी, चेक वेदर 6 raised to power n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कहता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर, मतलब जो किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्यों कहा, क्योंकि 6 की पावर में n यूज किया गया है। तो कहता है इस n का मान कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। भाई नेगेटिव तो लेना नहीं है, पॉजिटिव में नेचुरल में से कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है अगर इसकी पावर नेचुरल नंबर दे रखी हो तो हमें चेक करना है क्या इस नंबर का जो एंड है 0 से होगा, यानी क्या उसका यूनिट प्लेस 0 होगा, यह हमें चेक करना है। एक बात तो हम सभी को पता है, क्या अगर कोई नंबर एंड विद 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। क्यों, क्योंकि किसी नंबर के अंत में यदि 0 होगा तो 5 से डिविजिबल पक्का होगा। 5 से डिविजिबल होगा इसका मतलब ये से हुआ कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर कर लें, क्योंकि 5 क्या है, 5 इज द प्राइम फैक्टर। अगर इसके प्राइम फैक्टर कर लें और उनमें 5 हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर का एंड विद 0 हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to power n। क्या करेंगे भाई, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, 6 को आपने लिख दिया 3 into 2 all raised to power n, क्योंकि 6 को आपने 3 2 लिख दिया, ऊपर पावर n है तो ये भी n आ जाएगा। और जो 8th क्लास में 9th क्लास में आपने सॉर्ट वाला चैप्टर किया था, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर किया था, उसमें आपके पास रूल बनता है अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है तो वो स्प्लिट हो जाती है, यानी अलग अलग चली जाएगी। दोनों की पावर 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब आप देख सकते हो आसानी से क्या
कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसमें आपके पास दो ही प्राइम नंबर आए हैं फैक्टराइजेशन में। कौन कौन? या तो 3 है या फिर 2 है, 5 नहीं है। तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट कंटेन, इट डजंट कंटेन 5 as the prime factor, 5 as the prime factor. Therefore, the number 6 raised to power n cannot be end with 0. Therefore, 6 raised to power n cannot be end with 0. End with 0. यानी इस नंबर का जो एंड है वो 0 से नहीं हो सकता, यानी इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देख ली उसमें 5 एज द प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो एंड विद 0 नहीं होगा। यस बेटा, 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। हमें ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है दोनों। सबसे पहले तो आप ये रीड करें कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर किन नंबर, दो नंबर को कंपोजिट कहेंगे। 2 नंबर्स आर सेड टू बी कंपोजिट इफ दे कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी या तो वो खुद एक नंबर जो दिया हुआ वो, या फिर 1, दो ही फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर से रिलेटेड, उससे ज्यादा अगर फैक्टर बन जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी 2 फैक्टर से ज्यादा किसी पेयर के फैक्टर अगर आपके पास बन जाए किसी नंबर के, तो आप कहेंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कैसे? जैसे आप यहां पे चेक कीजिए, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 7 into 11 into 13 प्लस में 13। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 13 कॉमन है। 13 को कॉमन करें एक बार, 13 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, ये 7 into 11 प्लस में 1, यानी आपके पास ये क्या हुआ, 13 into 11 77 प्लस 1 यानी 78 हुआ। यानी आप देख रहे कि यहां पे जो 2 टर्में आई हैं उनके फैक्टर आपके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। देखो 13 का तो आप कह सकते हैं कि 13 का जो फैक्टर है वो 1 और 13 है, लेकिन 78 को फैक्टराइज किया जा सकता है 2 और मोर फैक्टर से, यानी 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन 2 फैक्टर से ज्यादा आपके फैक्टर हुए हैं। कौन से? यानी आपके पास 78 कैन बी फैक्टराइज मोर देन 2 टाइम्स। So why this number is the composite number? Clearly, it is the composite number. Composite number, ये composite number है। ऐसे ही आप ले सकते हैं भाई, आपका सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट कौन सा है? कोई बच्चा ये कहे कि सर फैक्टर कैसे कर दिया, आप 78 को तोड़ सकते हो। 78 के फैक्टर आपके पास हुए, देखो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 और 3 से एक बार फिर फैक्टराइज कर सकते हैं 13। तो आप देख सकते हो 3 फैक्टर तो बेटा 78 की ही हो गए हैं, 2 भी है 3 भी है और 13 भी है। तो इसका मतलब हमें तो 2 से ज्यादा अगर मिल जाएंगे तो हम कह देंगे कि कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका लेके चलें, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5। यहां से भी आप 5 कॉमन कर सकते हो। 5 कॉमन करें तो आपके पास बनता है 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में ये 1, यानी इसकी वैल्यू देखो क्या बन गई है, 5 into ये बन जाएगा आपके पास 2 3 जा 6 6 6 जा 36 36 और ये 28। 36 को आप 28 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 रहेगा, 4 और 24 और 4 28 36 72, ये लो यानी 8 0 और यानी 1008। ठीक है, और प्लस में ये 1, यानी आपके पास वैल्यू हुई 5 into 1009, ये आपके पास रहेंगे। तो कम से कम 2 फैक्टर तो हैं ही आपके पास। देखो कौन से, एक 5 हुआ, एक 1009 हुआ, ये फैक्टर आपके पास है। इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। Therefore clearly it is also composite. Clearly it is also composite number. तो ये कंपोजिट नंबर है। तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ क्या है? इसने कहा कम एक्सप्लेन, यानी आपको एक्सप्लेन करना बताना था कि ये दोनों नंबर आपके कैसे कंपोजिट हैं। Therefore given numbers are to be composite. Given numbers be composite. इनको कंपोजिट कह सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।